हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी RST 7.5, 7.6.5 एंड 5.5 के बारे में बात किए थे। इस बार हम लोग फिर से दोबारा RST 7.5, 6.5, 5.5 पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख लिए थे कि बीट B1 से B0 और B2, B0 से B2 एंड B3 के बारे में जान चुके थे। अब हमारे पास जो फिर से आप लोग, आई होप कि यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों का जो ये B0 बीट है 5.5 से है, B1 बीट है 6.5 से है, B2 है 7.5 से है, B3 है इन सभी तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। और B3 जो है वो हमारा, ये B3 हम तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, B4 में 7.5 फिर से ऐड किया गया है। तो एक ये RST 7.5 पे एक एडिशनल कंट्रोल है, ठीक है। इस एडिशनल कंट्रोल की अब हम लोग बातें करेंगे कि वो क्या करता है, ठीक है। एडिशनल कंट्रोल क्या करता है, ठीक है। जो हमारे पास B4 बीट है, B4 बीट क्या है? RST 7.5 एडिशनल कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास B4 का बीट अगर 1 है, B4 क्या है? 1, इट मीन्स सेट। तो ये क्या करेगा? 7.5 को मास्क्ड कर देगा, ठीक है। वेदर, अब देखिए वहां से भी मास्किंग होती थी, B2 से भी। B2 जो हमारे पास बीट है, आपको मैं बताया था, B2 से भी आप 7.5 को मास्क कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखिए, B2 से भी अगर हम सेट कर दे रहे हैं तो ये इसको मास्क किया जा सकता है। लेकिन ये एडिशनल कंट्रोल है, ये एडिशनल कंट्रोल है। अगर हम B4 को 1 कर दें, सेट कर दें, तो 7.5 को मास्क किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग B2 की बात करेंगे। अगर हम लोग B4 को 1 कर दें, सेट कर दें, तो 7.5 को मास्क किया जा सकता है। अब यहाँ B2 कुछ भी हो, 0 या 1 हो, इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर B2 1 रहेगा तो ऑलरेडी मास्क है। अगर 0 भी रहेगा और हम B4 को 1 कर देंगे तो ये मास्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पर B2 का कंट्रोल खत्म हो गया है। B2 का कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन B3 का कंट्रोल नहीं खत्म हुआ। B3 को ऑपरेट कर, B3 तो आपको 0 से लेके वहां तक इफेक्टिव करने के लिए यूज किया ही गया है, ठीक है ना। उसको डिजेबल करने के लिए आपको यूज किया ही गया है, ठीक है ना। तो ये मतलब ये एक एडिशनल कंट्रोल है 7.5 को मास्क करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने, अगर आपका मान लीजिए कि B3 वाला जो बीट है, ठीक है, B3 वाला जो बीट है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार हम टेबल बना लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको हर चीज़ें क्लियर वे में समझ में आ जाए कि उस टेबल से आप क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। अभी जब ये सब चीज़ें बता देंगे तब हम एक टेबल फार्म करेंगे और उस टेबल पे हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि इस कंडीशन पे क्या होगी, इस कंडीशन पे क्या होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के थ्रू हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। लिखिए, लिखते हैं फिर से। देखिए, हमारे पास जो B3 बीट है, ये क्या है? कंट्रोलर बीट है। किसके लिए? B2 से लेके B0 के लिए, ठीक है ना। ओके, तो मान लीजिए कि पहली कंडीशन क्या हुआ, B3 को अगर हम लोग सेट कर दिए तब ये सब इफेक्टिव हो जाएंगे, B2 से B0 तक तभी इफेक्टिव होंगे। जब हम B3 को 0 कर देंगे तब ये इनइफेक्टिव होंगे। इट मीन्स इसमें कोई भी वैल्यू रहेगी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि ये RST 7.5 जिसकी प्रियोरिटी क्या है, सबसे अधिक है ना ट्रैप के बाद, तो उसको हम जल्दी मास्क नहीं कर सकते या मास्क कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर B3 0 है, इट मीन्स है ना, B3 0 है, तो B2 से लेकर B0 तक उस पर कंट्रोल है। तो अब क्या हो जाएगा, B2 से B0 तक सभी क्या है? इनइफेक्टिव मोड में है। अगर हमें ये समझना है कि इनइफेक्टिव मोड में है और फिर से हमें B2 वाले बीट 7.5 को मास्क करना है, ठीक है, तो मास्क करना है तो हम क्या करेंगे, एक एडिशनल कंट्रोल इसमें बनाया गया है B4। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम B4 को 1 कर दें, सेट कर दें, तो ये क्या करेगा, 7.5 को मास्क कर देगा। चाहे कुछ भी हो, B3 चाहे B2 की वैल्यू 0 1 हो, B3 की वैल्यू 0 1 हो, B1 की वैल्यू कुछ भी हो, नहीं मतलब है उससे, उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। ये एक एडिशनल कंट्रोल है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास B4 का फंक्शन। ओके, B4 का ये फंक्शन हो गया, ठीक है।
समझ गए होंगे आप बिफोर का फंक्शन क्या हुआ, है ना। बिफोर का फंक्शन आप लोगों ने समझ गया होगा कि क्या हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसी में अब ये एक बार फिर से बता देते हैं कि बिफोर का मेनली फंक्शन क्या है। हमें नहीं लगता है कि आप लोग इतनी जल्दी समझने वाले हैं, धीरे धीरे समझते हैं, स्लो स्लो में। देखें उधर के लेक्चर में आपको समझ हो गया बिफोर क्या करता है। RST 7.5 पे एक एडिशनल कंट्रोल है, ठीक है। बिफोर को अगर हम ऑन कर दें, सेट कर दें, तो 7.5 जो मास्क्ड है, जो 7.5 RST है, उसको हम मास्क कर सकते हैं, मतलब उसको हम डिजेबल कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और यहाँ पर जब उससे बचना है तो अब हमें और किसी बीट को चेक करने की जरूरत नहीं है। B2 की वैल्यू 0 या 1 हो, कोई मतलब नहीं है। इसका अगर 1 हो गया तो वो मास्क्ड हो गया। B3 की वैल्यू कुछ भी हो, नो मतलब, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये B4 का फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग B5 जो हमारे पास था, आप लोगों ने देखा ये जो B5 है उसको हम लोग खाली छोड़ दिए हैं, इट मीन्स इसका कोई यूज नहीं है। और B6 और B7 की बात करते हैं। ओके, देखिए B6 का क्या काम है, B7 का क्या काम है। B6 B7, देखिए जो B6 है हमारे पास, वो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के लिए रखा गया है, ठीक है। B6 क्या है, SOD को इनेबल करता है। B6 SOD को इनेबल करता है। इनेबल मीन्स एक्टिव करता है। B6 क्या करता है, B6 बेसिकली सीरियल आउटपुट डाटा, ठीक है ना, SOD, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, B6 हमारे SOD को इनेबल करता है, ठीक है। 7 बिट का जो है, सॉरी, SOD डाटा को इनेबल करता है, ठीक है ना। जो हमारे पास जो B6 बिट है SDE के नाम से, इसका क्या नाम है, SOD डाटा को इनेबल करता है, SDE। ये इसको हम लोगों ने SDE से डिनोट किया है, B6 को SDE। ये क्या करता है, सीरियल डाटा को इनेबल करता है। इट मीन्स अगर इस वाले पे 1 है, ठीक है। इनेबल करने के लिए क्या है, अभी हम लोग नोट करते हैं, ये वाला पहले बाद में बताएंगे। B6 का क्या काम है, देखिए B6 को हम SDE बोलते हैं। SDE का मतलब सीरियल डाटा इनेबल। सीरियल डाटा को इनेबल करने के लिए हमारे पास B6 बिट है, ठीक है। अब जब इसको इनेबल करना है तो कैसे इनेबल करेगा, अगर हम B6 की वैल्यू 1 कर दें, इट मीन्स सेट कर दें, तब हमारे पास सीरियल डाटा इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सीरियल डाटा को अगर हमें इनेबल करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि हमारा सीरियल डाटा तब कब इनेबल होगा, जब B6 को 1 कर दें, सेट कर दें, तभी हमारा सीरियल डाटा इनेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम B7, अब ये इसका वर्क होगा। जैसे मान लीजिए आप सीरियल डाटा को भेजना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सिम इंस्ट्रक्शन में SDE वाले को 1 करना पड़ेगा, मतलब सेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा सीरियली डाटा जाएगा, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू। उसके बाद से अगर हम B7 को 1 कर दें तो ये क्या करेगा, SOD सीरियल आउटपुट डाटा जाएगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से जो भी डाटा जाएगा वो आउटपुट की तरफ जाएगा सीरियली के रूप में, अगर हम B7 को 1 कर दें तो, ठीक है। इसी सिम इंस्ट्रक्शन में नोट करते हैं B7 का क्या फंक्शन है। B7 इक्वल टू 1 इक्वल टू सेट देन SOD, मतलब सीरियल आउटपुट डाटा। इट मीन्स आप सीरियली डाटा को अगर भेजना है, जैसे आपको मान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में किसी डेटा की प्रोसेसिंग हुई और उस प्रोसेसिंग के बाद उस डेटा को हमें कहाँ भेजना है, प्रिंटर पे या फिर फैक्स मशीन पे या फिर किसी मेमोरी में स्टोर करना है, तो वो सीरियली आउटपुट डाटा के रूप में जाएगा। इट मीन्स पैरेलल हो जाके वो सीरियल आउटपुट डाटा के रूप में जाएगा 1 by 1 बिट। इट मीन्स सीरीज क्रम में, समझिए जैसे रजिस्टर सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं, 1 by 1, पीछे आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, एक साथ नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ये बिट 7 बिट यूज है, ठीक है। तो अब अभी तक आप लोगों ने सिम इंस्ट्रक्शन के वर्ड को समझ गए होंगे। सिम इंस्ट्रक्शन में 7 बिट का जो 8 बिट का वर्ड है, B0 से वर्ड साइज की सिम का जो इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए सिम इंस्ट्रक्शन है, इसका जो वर्ड साइज क्या है, वर्ड साइज 8 बिट, ठीक है। 8 बिट में क्या है, B0 से B7 तक, इन सबका अलग अलग बीट का फंक्शन है, आप समझ गए होंगे आई होप, जो मैं अभी बता चुका आपको, ठीक है। B0 से B7 तक जितने भी वर्ड साइज हैं, जैसे मान लीजिए सिम इंस्ट्रक्शन है, उसमें हम कोई डेटा लोड करेंगे 8 बिट का, 8 बिट का डेटा क्या रहेगा, इसके वर्ड रहेंगे और इसी वर्ड के अकॉर्डिंग हमारा वर्क फंक्शन होगा। अभी आप प्रोग्रामिंग से समझ लेंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है। ओके,
अब आप समझ गए होंगे कि सिम का जो वर्क है, सिम के प्रत्येक अलग अलग बीट का क्या वर्क है, उस बीट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी डिजायर्ड कंडीशन के अनुसार उसके बीट को चेंज करके आप अपना डिजायर्ड काम कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं DI के बारे में, थोड़ा एक बार बेसिक परिचय फिर से दे देते हैं आपको कि व्हाट इज DI। देखिए डिजेबल क्या करता है, जो DI जो इंस्ट्रक्शन है उसका नाम है डिजेबल इंटरप्ट। ये क्या करता है कि सभी इंटरप्ट को डिजेबल कर देता है। साथ ही साथ में जब प्रोसेसर, जैसे मान लीजिए जो प्रोसेसर है कोई अच्छा काम कर रहा है, मतलब कोई पार्टिकुलर टास्क को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। भाई बात सही है ना, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, उसमें कोई बच्चा रो रहा है, तो आप उसको सेवा तो दे नहीं सकते, सर्विस नहीं दे सकते ना, बच्चे को नहीं ना खिलाएंगे कि आओ बच्चे आओ बैठ जाओ बगल में, तुम भी नहीं ना। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है यार। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि DI क्या काम कर रहा है, जब वो कोई प्रोसेसर, मान लीजिए कोई प्रोसेसर कोई बहुत पार्टिकुलर टास्क कर रहा है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि हम पार्टिकुलर टास्क कर रहे हैं। जब भी कोई मेन पार्टिकुलर टास्क होगा, इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो DI का यूज कर लेगा, DI इंस्ट्रक्शन का यूज कर लेगा। जैसे आप लोग प्रोग्राम, ये देखिए ये यूजर ही सब करता है, माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं जानता, ये यूजर ही करता है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर से इससे कुछ नहीं मतलब है, यूजर ही DI इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा और इससे वो ये साबित कर देगा कि जो काम कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बिग डेटा है, उस बिग डेटा कोई मान लीजिए कि नेशनल क्राइम से जुड़ी हुई डेटा है, इट मीन्स उस डेटा को एनालिसिस कर रहा है, या फिर कोई ऐसा डेटा है बाय मतलब नेशनल क्राइम से या नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हो, ठीक है, तो इन डेटा को अगर वो एनालिसिस कर रहा है तो बार बार डिस्टर्ब होना नहीं चाहेगा, बाद में लोगों की प्रॉब्लम को सुनेगा, बाद में आउटसाइड वर्ल्ड कम्युनिकेशन करेगा कि हमें बाद में ये सब काम करना है, अभी हम जो काम कर रहे हैं उस पर हम पार्टिकुलर मतलब काम करते रहें। तो ऐसी डेटा जो मान लीजिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमने एग्जांपल में आपको दे दिया कि नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई चीज़ तो है नहीं। अभी देखिए देश की सुरक्षा ही चल रही है कोरोना के बारे में, तभी तो लॉकडाउन है। देश की सुरक्षा के लिए बच्चों का भविष्य खतरे में डाला गया है, लेकिन देश एक पे है, बच्चे दूसरे पे हैं, ठीक है ना। तो देश की सुरक्षा वाली काम अगर डेटा को एनालिसिस कर रहा है या फिर कोई क्राइम डेटा को एनालिसिस कर रहा है, तो क्या करेगा वो, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो उस एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कोई माइक्रो इस समय तो इस माइक्रो प्रोसेसर का कोई यूज ही नहीं करता है। आप लोग भी जान रहे हैं कि आजकल कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जा रहा है, लैपटॉप में, मोबाइल में, बड़े बड़े मशीन में, ATM मशीन में, ऑटोमेटिक मशीनों में, वो सब ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। बट हम इस एज्यूम करते हैं कि अगर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो क्या करेगा, सबसे पहले DI इट मीन्स डेटा इंटरप्ट, ठीक है ना, डिजेबल इंटरप्ट को वो सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। जब एग्जीक्यूट कर देगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा वो मतलब अब अपना काम प्रोसेसर अपना चुपचाप करता रहेगा। अब उसको किसी भी इंटरप्ट से मतलब उलझना नहीं है, कोई इंटरप्ट नहीं आएगा। जब डिजेबल हो जाएगा सभी इंटरप्ट को डिजेबल कैसे किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर दो। फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी इंटरप्ट आएगा तो एक इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर होता है। जैसे आपको हमने बताया था कि अगर आप डाकिए के पास जा रहे हैं, पोस्ट मास्टर के पास, तो जब तक लेटर डालेंगे नहीं, हाथ में लिए रहेंगे, तो नहीं ना वो समझेगा कि उसको क्या करना है ना, आपको स्पीड पोस्ट करना है कि भेजना है कि नहीं भेजना है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ। डिजेबल करने का मतलब ये हुआ कि फ्लिप फ्लॉप को आप रीसेट कर देंगे। अब कोई भी डेटा उसमें फ्लिप फ्लॉप में नहीं आएगा तो रीड ही नहीं होगा, स्टोर ही नहीं होगा, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर उसमें क्या हो जाएगा। रीसेट करने का मतलब यहाँ रीसेट नहीं है, रीसेट करने का मतलब यहाँ पर ये है एक्टिव डिजेबल कर देना। इट मीन्स अब वो एक्टिव मोड में नहीं रहेगा फ्लिप फ्लॉप, वो डिजेबल है पूरी तरह से। आप उसमें आप कोई डेटा भी डालना चाहते हैं तो वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी DI के बारे में। आई होप आप लोगों को DI समझ में आ गया होगा कि DI का क्या फंक्शन है। अब आइए हम लोग इस सिम इंस्ट्रक्शन के एक आध एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम नंबर 1। प्रोग्राम क्या है, इनेबल ऑल इंटरप्ट ऑफ 8085। कहने का मतलब यह है कि जितने भी इंटरप्ट हैं 8085 को आप उनको इनेबल करना है, आपको उनको इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट मीन्स कंटेंट है एक्यूमुलेटर का, जो मतलब कंटेंट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग,
कंटेंट का मतलब जो एक्यूमुलेटर में जो भी कुछ संग्रहित है उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सेट करेंगे, और तब जाकर जब हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को सी में इंस्ट्रक्शन में डालेंगे तभी तो जाके हमारा इनेबल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इन सभी को इनेबल करने के लिए आप सबसे पहले एक बिट पैटर्न लिख लीजिए 7 6 5 4 3 2 1 0। 7 का क्या काम है, एसओडी का काम है। 6 का एसडीई, ये कोई काम नहीं किया है। ये क्या काम है, 7.5 का काम है। इसका एडिशनल 7.5 कंट्रोल, इसका काम क्या है, इसका काम है एमएससी, इन मास्क इनेबल करने के लिए बेसिकली यूज किया गया है। ये आरएसटी 7.5 6.5 5.5। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ओके, आप लोग भी बनाते रहिए, नहीं बना पा रहे हैं कोई बात नहीं। अब देखिए हमें सभी इंटरप्ट, जितने भी इंटरप्ट हैं सबको इनेबल करना है। तो सबसे पहले हम उसको इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, 3 वाले को इनेबल कर देंगे, है ना, इसको 0 करेंगे तभी तो जाके सभी इंटरप्ट इनेबल होंगे। वो मास्क नहीं, इनेबल की बात हो रही है। ठीक है, इनेबल का मतलब ये हुआ कि मास्किंग नहीं करना है, मास्किंग नहीं करना है। इनेबल का मतलब क्या हुआ, मास्किंग नहीं करना है। तो जब हम 0 कर देंगे तो अब इन सबको पे B3 इन सभी पे कंट्रोल करता है, तो अब कंट्रोल ही नहीं रह जाएगा। इट मीन्स जब इसको ही 1 करेंगे तभी जाकर मास्किंग होगी। ठीक है, तो अब हमें मास्किंग तो करनी नहीं है, इनेबल करना है। वो क्या है, मास्किंग के लिए, बचने के लिए। यहाँ पर हमें मास्किंग नहीं करनी है, इनेबल करना है। ओके, मतलब सभी पे हमारा आए, कहने का मतलब है जो भी मतलब हमारा रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, सभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनेबल हो। इनेबल मीन्स एक्टिव मोड में हो, मतलब जब भी हम कोई मतलब इंटरप्ट करना चाहते हैं तो इंटरप्ट आए। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, एमएससी जो मास्क इनेबल है उसको हम क्या कर देंगे, डिजेबल कर देंगे कि अब मास्किंग नहीं होगी। एमएससी क्या मतलब हुआ, मास्क इनेबल। तो जब मास्क इनेबल कब होगा, जब 1 देंगे, सेट करेंगे, तभी तो जाके इन सभी तीनों पे कंट्रोल होगा और इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग इस पे कंट्रोल होगा। तो जब हम इसको डिजेबल कर देंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब डिजेबल हो गया मतलब ऑफ हो गया, तो अब क्या होगा, अब मास्किंग नहीं होगी। तो इन सभी को आप 0 कर दीजिए, 0 0। ओके, जब 0 0 कर देंगे तो ये भी डिजेबल हो गया है। इट मीन्स ये भी डिजेबल हो गया, ये भी डिजेबल हो गया है। इट मीन्स मास्किंग नहीं हुई है यहाँ पर। ओके सॉरी, डिजेबल का मतलब मास्किंग हो गया, मतलब ये भी इनेबल हो गया, ये भी इनेबल हो गया, यहाँ भी इनेबल हो गया। देखिए आप लोग इस चीज़ समझ लीजिए, मास्किंग का मतलब हो गया इनेबल, डिजेबल। मतलब जब कोई डेटा को, जब कोई भी आप इंटरप्ट को डिजेबल करना चाहते हैं तो या तो DI यूज कीजिए, डिजेबल इंटरप्ट, या सिम इंस्ट्रक्शन यूज कीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, सिम से दोनों काम हो सकता है, इनेबल भी हो सकता है, डिजेबल भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। अगर यहाँ पर 0 दे दिए तो मास्क क्या हुआ, मास्क इनेबल हो गया। मास्किंग नहीं हुई, मास्किंग नहीं हुई मतलब इनेबल हो गया, मास्किंग हुई मतलब डिजेबल हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको हम 0 दे दें, इसको 0 दे दें, इसको 0 दे दें, तो सभी इनेबल हो गए। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस वाले को भी 0 देंगे, एडिशनल कंट्रोल है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, इसको हम लोग बेसिकली 0 ही रखते हैं, हम बोले 0 या 1 कुछ भी रख सकते हैं, और इस वाले को हम लोग 0 दें या 1 दें, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि ये काम तो हमें करने के लिए कहा नहीं गया है कि आप सीरियल आउटपुट डाटा दीजिए और सीरियल डाटा को इनेबल कीजिए, इसको तो कहा नहीं गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारे पास अब देखिए क्या बना, 0 और ये क्या बना 0। इट मीन्स 0 0 H बना ना। तो अब हम इसके लिए प्रोग्राम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनेबल करेंगे ऑल इंटरप्ट को। ठीक है, तो हम लोग लिख लें प्रोग्राम EI का मतलब क्या हुआ, इनेबल इंटरप्ट। ठीक है, इनेबल इंटरप्ट। तो सिर्फ इनेबल इंटरप्ट कह देने से नहीं होगा, जब तक हम लोग अपना डेटा को, सॉरी यहाँ पर हम लोग 4 वाले को क्या, 3 वाले को हमें 1 देना होगा, इसको पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, सॉरी, क्योंकि जब इसको 1 देंगे तभी जाके ये इन पर कंट्रोल कर पाएगा। इट मीन्स इसको इफेक्टिव मोड में काम करने के लिए इसको 1 देंगे। यहाँ पर हम 0 दे दिए तो इनइफेक्टिव हो गया था ना, तो इनइफेक्टिव नहीं करना है, हमें 1 देना है। ठीक है, क्योंकि जब इफेक्टिव करेंगे तभी जाके हमारा B3 B2 B1 B0 पे कंट्रोल होगा। सॉरी, अभी मैं देखा तो कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको।
देखिए जो ये बी नाट वाला बीट है, बेसिकली क्या कर रहा है भाई, बी नाट 5.5 को कंट्रोल कर रहा है, RST 5.5 को, ठीक है। B1 RST 6.5 को, B2 ये क्या कर रहा है 7.5 को, B3 EMAC ही है, मास्क इनेबल के लिए है, ठीक है। ये 4 वाला जो बीट है B4 है, ये क्या है एडिशनल 7.5 पे है, 5 वाले को हम छोड़ दिए हैं, 6 वाले को SDE है, सीरियल डाटा इनेबल, 7 वाले को सीरियल आउटपुट डाटा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, EMAC को 1 करेंगे, EMAC को 1 करेंगे तभी जाके ये तीनों बीट अपना रेगुलर फंक्शन करेंगे। रेगुलर फंक्शन का मतलब जो उनका कार्य है तभी वो इफेक्टिव मोड में होगा, इफेक्टिव मोड में होने का मतलब तभी वो इफेक्टिव होंगे। अगर 0 देंगे तो ये सभी इनइफेक्टिव हो जाएंगे, तो काम ही नहीं कोई होगा, ओके। तो हम यहाँ अगर 1 देंगे तो ये इफेक्टिव मोड में होंगे। अब हमें देखिए क्या करना है, इन सब जितने भी हमारे पास इंटरप्ट है उन सबको इनेबल करना है। तो देखिए इनेबल करने का मतलब क्या हुआ, इनेबल करने का मतलब ये हुआ कि आपको मतलब मास्किंग नहीं करनी है, उन सब चीज़ों से बचना नहीं है, उनको सर्विस देना है। तो आपको पता है जब सेट करेंगे तब मास्किंग करेंगे, तो डिजेबल करेंगे। सेट मास्किंग डिजेबल 1 चीज़ हो गई, नोट कर देते हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पर नोट कर देते हैं, सेट मास्किंग डिजेबल, ये तीनों एक चीज हुई। रीसेट, अनमास्किंग एंड इनेबल, ये तीनों एक चीज हो गई। तो जब हम इसको रीसेट कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, मतलब मास्किंग नहीं होगी, मतलब डिजेबल नहीं होगा, इट मीन्स इनेबल हो जाएगा। तो देखिए ये भी इनेबल हो गया, ये भी इनेबल हो गया, ये भी इनेबल हो गया। अब इस पूरे मतलब वर्ड साइज का एक्चुअल डाटा कितना हुआ, 4 टाइम 0 1000, इट मीन्स 08H, ओके। अब हम लोग सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ये प्रोग्राम क्या था, इनेबल ऑल इंटरप्ट आप 8085 के सभी भी जितने भी इंटरप्ट हैं उनको सॉफ्टवेयर की सहायता से आप इनेबल कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग हार्डवेयर की सहायता से जब इनेबल करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उस पर बेसिकली उस पिन को हाई करना पड़ता है, VCC से सप्लाई दे देते होंगे और वो हाई कर देंगे। जैसे RST 7.5 है, 6.5 है, 5.5 है, INTR है, तो इन सबको जब हाई कर देंगे, जो एक्टिव जैसा जो पिन है, जैसे देखिए जो जैसा पिन है उसी के अनुसार, जैसे मान लीजिए जो पिन माइक्रो प्रोसेसर में एक्टिव हाई पिन है उसको हाई देंगे तभी जाके वो वर्क करेगा, जब उसको लो देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो लो पिन है उसको जब लो देंगे तब वो वर्क करेगा। जैसे INTA, तो जो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है उसको हमेशा वो एक्टिव लो पिन है, तो माइक्रो प्रोसेसर जब लो सिग्नल देगा तभी सामने वाला पेरिफेरल, बाहरी पेरिफेरल उसको समझ पाएगा कि हाँ मतलब ये हमें एक्नॉलेज मिला है, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर अप्रोचेज है, प्रोग्राम की सहायता से हम इंटरप्ट को इनेबल कर रहे हैं। वो क्या था, हार्डवेयर अप्रोचेज थी, ठीक है। तो देखिए EI को जब हम इनेबल कर देंगे, इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, EI इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद से एक्यूमुलेटर में हम डाटा ले लिए, MVI हम बोले थे ना कि अब इसके अनुसार एक्यूमुलेटर में आपको डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो MVI ये, अब देखिए ये डेटा क्या है, इनको इनेबल करने के लिए ये डेटा है MVI ये 08, ठीक है ना। आपको भी पता है इस इंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो 08 डेटा है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो गया। क्यों 08 सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये देखिए ये 0 हुआ 4 बिट, ये 8 हो गया। इस पूरे चीज को इनेबल करने के लिए जो भी हमारे पास सिस्टम है उसको इनेबल करने के लिए हम 08 सेलेक्ट किए हैं, ओके। 08 क्यों सेलेक्ट किए हैं कि हम इसको इनेबल कर सकें, किसको, ये पूरे जितने भी इसके मतलब इंटरप्ट हैं उसको इनेबल करने के लिए हम 08 अपने एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। और उसके बाद से हमें सिंपली सिम कर देना है। तो सिम क्या करेगा, जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो ट्रांसफर कर लेगा किसमें, सिम इंस्ट्रक्शन में। अब सिम इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करेगा कि उसके थ्रू अब ये सभी इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो MVI में 0 ये में हमारे पास एक्यूमुलेटर में डेटा 08 हो गया, उसके बाद से हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन लिख देंगे बस। सिम क्या करेगा, सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये डेटा लोड हो गया, इंटरप्ट को इनेबल हो गया, इनेबल ऑल इंटरप्ट हो गया EI के थ्रू। MVI में हम लोग डेटा रख लिए हैं 08 क्यों रखें, क्योंकि हमें RST 7.5, 6.5, 5.5 को इनेबल करना है। जब हमें इसको इनेबल करना है तो हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। सिम इंस्ट्रक्शन तभी यूज होगा जब इस वाली डेटा को हम पहले एक्यूमुलेटर के कंटेंट में रखें, क्योंकि ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे ही सिम इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे ही सिम इंस्ट्रक्शन वर्क करता है, और उसी को वर्क कराने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अब सिम लिख लेंगे, तो सिम क्या कर देगा बेसिकली 7.5,
6.5 5.5 को इनेबल कर देगा। ओके, ये हमारा प्रोग्राम 1 हो गया। अब आई होप कि आप लोग कुछ समझ गए होंगे कि ये क्या क्या करेगा। ठीक है, तो देखिए इस तीनों को इनेबल करने के लिए हमारे पास ये दोनों इंस्ट्रक्शन EI और सिम जरूरी है। ठीक है ना, EI और सिम जरूरी है, बहुत इंस्ट्रक्शन इसेंशियल है, जरूरत है इन लोगों को वो इनेबल करने के लिए। ठीक है, EI के द्वारा हम INTR को भी इनेबल कर सकते हैं। EI इंस्ट्रक्शन के द्वारा इंटरप्ट इनेबल देखिए ये तो इन तीनों के लिए बस हम बताया गया है ना। INTR के इसमें कोई फंक्शन नहीं दिया गया है। जब इसकी मास्किंग हम लोग ये पढ़े थे इसमें, ये वाला में, तो इसमें देखिए INTR के लिए कोई बीट नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है ना। तो देखिए लेकिन जो EI इंस्ट्रक्शन है उससे हम उस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं, INTR से भी। तो देखिए अब हम इस तीनों इंस्ट्रक्शन, तीनों मतलब इंटरप्ट को एक साथ इनेबल होने के लिए दो इंस्ट्रक्शन यूज किए, EI और सिम। ठीक है, सिम किस पे वर्क कर रहा है? कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर पे। जो भी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर है उसी के अनुसार सिम वर्क करेगा। तो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर में हम लोग क्या है, कोई डेटा रखे हैं 8 बिट का, उसी 8 बिट डेटा के अनुसार सिम का भी एक क्या है, वर्ड साइज है, वो अपने वर्ड साइज से कंपेरिजन करेगा और फिर वो इनेबल कर देगा। जो भी इनेबल करना रहेगा या मास्क करना रहेगा मास्क कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्यूमुलेटर में डेटा 08 है। ठीक है, अब ये 08 को क्या किया, सबसे पहले 08 को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही इसके बाद से हम लोग सिम किए तो सिम का वर्ड साइज है, सिम का वर्ड साइज कितने का है, 8 बिट का वर्ड साइज है। तो ये वर्ड साइज 08 समझिए कि सिम के वर्ड साइज से प्रॉपर मैचिंग कराता है, मतलब ये कॉपी हो जाता है एक तरह से समझिए सिम के वर्ड साइज से। और जो भी मतलब जहां पर जो भी डेटा रहता है, इट मीन्स जिस बिट पे जो भी 0110 जो भी समथिंग रहता है उसी के अनुसार सिम का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, 00 है, तो सिम का रिजल्ट आ गया है 7.5 6.5 5.5 इनेबल हो गया है। ओके, इस वाले लेक्चर में हम लोग इतने कंसीडर करें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे एक और प्रोग्राम की, 1-2 प्रोग्राम की, और उसके बाद से हम लोग मतलब क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग बेसिकली कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद जो मतलब पेंडिंग इंटरप्ट के बारे में जानेंगे, रीम इंस्ट्रक्शन के बारे में कि रीम इंस्ट्रक्शन क्या करता है। ओके, थैंक यू।